मेरे प्यारे दोस्तों, वीरेंद्र डीआर चैनल देखने वाले हजारों हजारों पूरे विश्व के बहनों और भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे सामने राजस्थान से आए हुए हजारों की संख्या में हमारे बच्चे आए हैं। ये अपने जीवन को विपदाओं में फंसे हुए लोगों की सेवा में समर्पित किया है और ये हमारे पैरामेडिक्स हैं। ये मेडिकल ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं और जो व्यक्ति विपदाओं में छुपा हुआ है, इमरजेंसी में है, इमरजेंसी अनेक तरह के होते हैं, सड़क दुर्घटना हो, हार्ट फेल हो, ब्लड प्रेशर से मर रहा हो, अग्नि में जल गया हो, पानी में डूब गया हो, सुसाइड कर लिया हो, सांप ने काट खाया हो, जितने भी इस तरह की समस्याएं हैं उनमें इनको अद्भुत ट्रेनिंग दिया जा रहा है और ये लोग उसको बहुत ही दिल से समझ रहे हैं, सोच रहे हैं और सीख रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग स्वचालित वाहन चलाने का भी ट्रेनिंग ले रहे हैं और इस क्रियाकलाप को हम लोग ने नाम दिया है साथी। साथी का मतलब होता है, बता सकते हैं आप? मतलब है कि सेफ एम्बुलेंस एंड वेरी स्किल एंड वेरी ट्रेंड पीपल हु कैन रियली टेक केयर ऑफ द पीपल इन इमरजेंसी। तो ये हमारे बच्चे आपके सामने हैं और इनमें काफ़ी जोश है, उत्साह है, जज्बा है। और जो राजस्थान से हैं तो इनको मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि पृथ्वी में अगर कोई महान एक राज्य है जहाँ की महापुरुषों में श्रेष्ठ महान प्रताप पैदा हुए तो उस भूमि के आप हैं। जहाँ की हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी, जहाँ की दुनिया का सबसे शक्तिमान बादशाह भी उन्हें पराजित नहीं किया था। तो आप लोग जीवन में उनसे प्रेरणा लेते हुए जिस कार्य में भी आप लोग संलग्न हो, पूरी निष्ठा से, वफादारी से, जिम्मेदारी से उस विद्या को सीखिए और सीख के जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है उसमें आप 4 चांद लगा दीजिए, यही निवेदन है। और इस कक्षा में इन लोगों को ये बताया हूँ कि दुनिया में जो कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। एक अच्छा इंसान वही है जिनको अभी भी मैंने बताया, वैष्णव जन बनो। और वैष्णव जन का परिभाषा हर्षि मेहता के उन शब्दों से दिया, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो, मन अभिमान न आने रे, सहज लोक माँ सहने बंदे, निंदा न करे कैनी रे, बाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जैनी मातरे, जीवा थकिया सत्य ने बोले। प्यारे दोस्तों, इन सारे गुणों से इनको संपन्न करने का मैं लक्ष्य निर्धारित किया हूँ और इन बच्चों को धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग बहुत ही मुस्तैदी से इसको सीख रहे हैं। इसके अलावा अच्छे गुण अनंत होते हैं। इनको मैंने योग विद्या का भी ट्रेनिंग दिया हूँ। आप जानते हो कि दुनिया में अगर सुख शांति समृद्धि चाहिए तो हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने दिमाग को अनुशासित करे, नियंत्रित करे, क्योंकि जैसी बुद्धि होगी वैसा व्यवहार होगा, वैसा संस्कार होगा। तो इनको ये बताया कि आप केवल इंसान हो और इंसान की शक्ति उसकी बुद्धि होती है, विचार होता है। तो योग विद्या में भी गुरु पतंजलि ने इन विचारों पर ही ध्यान दिया है और पतंजलि योग सूत्रा जो 8 लिम्स होता है उसमें पहला है यामा। इन बच्चों को बताया कि ज़िंदगी के हर क्षेत्र में अहिंसक रहो, अहिंसा, सत्य, अस्त्या, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। कहने का मतलब है कभी भी हिंसा मन वचन कर्म से नहीं होना, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी चोरी नहीं करना, कभी स्त्रियों का सम्मान में कोई कमी नहीं हो, पर स्त्री तुम्हारी मातृ की तरह उनका सम्मान होनी चाहिए और दुनिया के सारी चीज़ों को हड़पने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छे महापुरुषों के गुण होते हैं। तो इनके विचारों में मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ। फिर इनके निजी जीवन में भी इनको बताने की कोशिश किया कि खुद से प्यार करो। 24 घंटे तुम्हारे साथ रहने वाला तुम अकेले हो। अगर तुम खुद को नहीं संभाल सके, प्यार कर सके तो दूसरों को क्या बचाओगे। और इनको ये भी बताया कि खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। तो ये प्यारे दोस्तों, आज का बहुत ही लंबा चौड़ा लेक्चर था, लेकिन कुछ चंद शब्दों में ये बताता हूँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य विश्व शांति, और विश्व शांति होती है 8 अरब मनुष्यों से, नर और नारी से। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ बच्चों में शांति का वातावरण उनके मस्तिष्क में पैदा करता हूँ,
सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम का संवाद देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि इसको धारण करो और ध्यान लगाओ। तुम छोटे पैदा नहीं लिए, तुम्हारी कुबुद्धि, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ने तुम्हें छोटा बना देगा। इसीलिए उससे बचो और केवल जो सही के रास्ते पर चलो। इंसान हो, इंसान बनो। और जो भी तुम्हारी सुविधाएं आज दुनिया में मिली हैं, सेल फोन हो या तरह तरह के एरोप्लेन हो, ये तुम्हारी तरह किसी व्यक्ति ने पूरी साधना तपस्या से तुम्हें दिया है, तो तुम्हारा ऋण है तुम्हारे ऊपर। तुम जब पृथ्वी से जाओगे तो तुम भी कुछ बेहतर काम करके जाओ। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलें हम हंसे जग रोए। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। ओ मुकद्दर का सिकंदर, ओ मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।